ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी शुभकामना और साईंनाथ के चरणों में प्रार्थना। तो साईं भक्त साईं परिवार, मैं अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ। आप प्लीज़ ध्यान से सुने और बाबा की लीलाएं, बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारे और साईं के एक एक कदम ऊपर हमें चलना होगा और बाबा जैसा ही हमें जीवन जीना होगा। हम बाबा जैसे ही हो जाएंगे तब हमें बाबा मिलेंगे, तब हमें बाबा के दर्शन होंगे। तो मैं अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। अभी हम यहाँ 2013 में मेरे पतिदेव आर्मी से रिटायर हुए और 2014 में हम गुजरात आए। और 2014 में हम गुजरात आए अप्रैल महीने में गुजरात आए और 2014 का साल यहाँ हमारा निकला अच्छे से। और 2015 का जनवरी महीना और 8 जनवरी मैं बाज़ार जा रही थी, तो रास्ते में एक कुत्ती और 3 उनके बच्चे वो रास्ते में बैठे हुए थे और मेरे को वहाँ से निकलना था। उसी टाइम कोई वैन वाला आया और उसके ऊपर वैन चढ़ा दिया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। तो 2 बच्चे, उसकी माँ ख़त्म हो गई और उसमें जो 2 पिल्लू थे वो उसी टाइम ख़त्म हो गए और उसकी माँ भी थोड़ी देर जिंदा रही, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। और ऐसा मैं दुख देख नहीं सकती हूँ, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, नहीं मैं बहुत बीमार भी हो जाती हूँ। ये सब देख के मैं किसी का दुख नहीं देख पा रही हूँ। फिर एक पिल्लू बच गया, उसको थोड़ा नाक में चोट आई और मैं जा रही थी सब्जी लेने। मैं सब्जी लेने जाना कैंसिल कर दिया और वो पिल्लू को गोदी में उठाया और उसको, वो था कम से कम 1-1.5 महीने का, उसको गोदी में उठा के सोल ओढ़ा के और घर लेके आई और रास्ते में दुकान थी, वहाँ से दूध भी लिया, उसको दूध पिलाया। और मैं बोली वो तो ख़त्म हो गई उसकी माँ, तो अभी ये बच्चा कहाँ रहेगा, तो थोड़े दिन में इसको सार संभाल रखूँगी तो बड़ा हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे। थोड़ी दिन इसका ध्यान रखना होगा, थोड़ा चलने फिरने लायक हो जाएगा तो बाहर छोड़ देंगे। तो डेली मैं उसकी देखभाल करने लग गए। वो सिर्फ वो दूध ही पीता था। ऐसे करते करते उसको देखते देखते 15-20 दिन हो गया, कुछ अच्छे से हमारे को पहचानने लग गया, चलने फिरने लग गया, बाहर निकलने लग गया। तो मैंने सोचा अभी 1-आध महीना और रखूँ, फिर इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ने का विचार आया और उसको मेरे घर में 1-1.5 महीना हो गया। वो 1.5 महीने का था, 1.5 महीना और हो गया, 3 महीने का हो गया। छोड़ने का विचार आया क्योंकि कुत्ता पालना सरल है लेकिन उसका देखभाल करना मुश्किल है और हमसे भी ज़्यादा पशु हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन हमारे को सभी को कहीं बाहर जाना हो गया तो उसको किसके हवाले छोड़ के जाएंगे। कहीं 1-2 दिन रुके, 2-4 दिन रुके, कहीं घूमने चले गए तो उसकी देखभाल कौन करेगा। उसको बाहर ले जाना, घुमाना, ये सब कठिन है। इसीलिए मैं बोली इसको बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन वो छोड़ दिया, वापस आ गया। फिर 8-10 दिन रखा, फिर एक बार और छोड़ दिया, फिर वापस आ गया अंदर, जा ही नहीं रहा वो। फिर उसका मैं बोले अभी उसको घर में रख लेते हैं, मैं देख लूँगी। कोई भी बाहर जाने का किसी का भी होगा सब जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी, मैं घर में रहूँगी। एक जने को तो घर में रुकना होगा इसके लिए। तो मैं उसको इतना प्रेम करने लग गई, उसको खाना पीना नहलाना, उसका ध्यान रखना, देखभाल करना, बहुत प्रेम से प्यार से रखने लग गए। और एकदम वो पिल्लू तो अच्छा हो गया और उसका नाम हमने टिप्पू रखा।
टीपू रखा। फिर घर में सभी को छोड़ने का विचार आ रहा, तो मैं रात को शाम को ध्यान करके और सोई। तो रात को बाबा मेरे पास आए और मेरे को जगाया। मेरे को बोले कि चंपा, जो बच्चा है उसको लेके आई हो, उसका नाम टीपू तूने रखा है, लेकिन उसको कहीं छोड़ना नहीं। मैं बोली क्यों बाबा, अभी कहीं बाहर जाते हैं और कहीं रुकना हो जाएगा तो ये तो बहुत परेशान दुखी होगा, इसका खाना पीना पानी कौन देगा, इसको कौन घुमाएगा। तो बाबा बोले कि तू कुछ भी कर लेकिन इसको छोड़ना नहीं। मैं बोली उसका कारण मुझे बताओ। तो अब देखना, अब बहुत मज़ा आएगा। बाबा ने मेरे को क्या बोला कि चंपा, नासिक में ही त्रिवेणी संगम है, गोदावरी है, वो त्रिवेणी संगम ही है। और वहाँ मैंने राम रूप में जब मैं आया था और सीता के साथ, और सीता को रावण उठा के लेके गए। उसके बाद जो राम और रावण का युद्ध हुआ, सीता को लेने के लिए राम जा रहे थे लंका, लेकिन जाने से पहले समुद्र पार करके जाना था। तो बाबा बोले उस टाइम मेरे साथ वानर सेना थी और काफ़ी जीव थे मेरे साथ, मेरे को बहुत सबने मदद की। तो उस टाइम जो अभी तेरे घर में कुत्ता है, उस टाइम वो वानर रूप में था, मेरे साथ था वो, और अभी तेरे घर में कुत्ते की योनि में आया है। मैं राम के रूप में था, तब ये तेरे घर में अभी कुत्ता है, वो उस टाइम वानर की योनि में था, वानर था वो। तू अभी उसको कहीं छोड़ना नहीं। इतना मेरे को बताया बाबा ने, जगा के एकदम उठाया और ऐसे मेरे बिस्तर के पास खड़े हो गए। और उस दिन मंगलवार है, 3:30-4 का टाइम हो चुका है रात का, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। बाबा तुरंत मेरे को 3:30 बजे वैसे भी जगाते हैं, मुझे बाबा जगाते हैं, आवाज़ देते हैं कि उठ जा, मेरा चाय का टाइम हो गया। तो बाबा ने बोला, और सुबह उठ के मैंने सबको घर में बताया कि बाबा ने मेरे को ऐसे ऐसे बताया। बोले होगा, सब ने ऐसे, कोई किसी ने सीरियस नहीं लिया। और उसके बाद 2 साल के बाद बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ, तो उसको देखभाल करने के लिए सभी को, किसी को नौकरी पे जाना, किसी को स्कूल कॉलेज जाना, बच्चों को कौन उसको देखेगा। उसको मैं अच्छे से रखती हूँ, प्रेम देती हूँ, खाना पीना अच्छे से बना के उसको खिलाती हूँ खूब, लेकिन मेरा ऑपरेशन हुआ, अभी उसको कौन देखेगा। तो उस टाइम मेरी माँ के घर में उसको छोड़ा, और हमारे पतिदेव बोले कि अभी वो वहाँ रुक जाएगा ना तो वापस लाना ही नहीं है, बहुत परेशानी हो रही उसको संभालने में, उसको वहीं रहने देना। और हमने सिर्फ 15 दिन के लिए वहाँ छोड़ा था। तो फिर बाबा, मंगलवार है, फिर बाबा मेरे पास आए, फिर बोला कि चंपा, मैं दोबारा तेरे को बात बता रहा हूँ, ये कुत्ता को कहीं छोड़ना नहीं। ये अभी मैं शिरडी में हूँ, लेकिन पहले मेरे पास नासिक में जो मैंने वनवास किया था, उस टाइम वो वानर रूप में मेरे साथ था, और मेरे को इस कुत्ते ने बहुत मदद की है। उस टाइम वो वानर था और मेरे को बहुत मदद पहुंचाई है इसने, इसलिए अभी तू है, और तू मुझसे प्रेम करती है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ था, और अभी मैं जो तेरे घर आया हूँ तो मेरे साथ रहेगा। फिर मैंने छोड़ने का विचार ही छोड़ दिया कि अब इसको छोड़ना ही नहीं है। और सच में वो जाने राम के साथ होगा ऐसा, वो मेरे घर में एक दूत के रूप में आया है, बहुत ध्यान रखता, बहुत प्रेम देता है, और क्या बताऊँ, इतना शांत है वो। आपको लगेगा ही नहीं कि वो कुत्ता है, वो डोगी है। इतना वो इंसानों से प्रेम करता है,
किसी को काटना नहीं, किसी को भौंकना नहीं, और जो दो खा लेना। और इतनी नींद करता है, जाने उस टाइम सोया नहीं होगा, इतनी नींद करता है, इतनी आपको पता नहीं लगेगा इनके घर में डॉगी है। और उसके बाद फिर हमारे को मेरी बहन की बेटी का शादी था, उस टाइम जाना था, वहाँ भी साथ लेके गए, क्योंकि 8-10 दिन हम जाएंगे तो यहाँ वो दुखी हो जाएगा। और पड़ोसी के घर में हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सबको जानवर पसंद नहीं होते हैं। वो एक दिन रखेंगे, दूसरे दिन फिर उनको लगेगा, वो खुद ही दुखी हो जाएंगे। और हर कोई नहीं रख सकता, कोई काटने से डरता है, और कोई घुमा नहीं पाएगा, इसीलिए हर कोई नहीं रख सकता। फिर हमें तीसरी बार, मुझे तो नहीं विचार है, क्योंकि मुझे उससे इतना प्रेम हो गया, लेकिन हमारे घर में घुमाने जाना पड़ रहा और बहुत दिक्कतें आ रही है उसको संभालने में। तो वापस विचार आ रहे, घर में सब प्लान कर रहे कि इसको छोड़ देते हैं, कहीं छोड़ देते। फिर तीसरी बार बाबा आए, लेकिन बाबा का हाथ मेरे सर पे है, बाबा की कृपा सिर्फ मेरी ऊपर है, उनको थोड़ा सबको कहेंगे। वो बाबा फिर तीसरी बार आके मुझे बोला कि चंपा, टीपू को कहीं छोड़ना नहीं। और मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ, ऐसे ऐसे दुर्घटनाएं हुई, हो सकता है इसी ने हमारे को बचाया हो। और ये डॉगी वो किस्मत वाला, तभी हम बच गए हैं। और जहाँ राम होते वहाँ हनुमान होते हैं, और हनुमान कहो चाहे वानर रूप में ये टीपू कहो, चाहे वानर कहो, चाहे हनुमान जी कहो, क्योंकि राम हो वहाँ हनुमान होंगे ही होंगे। और सच में ये इतना शांत है, और बाबा का प्रसाद खाएगा और बाबा की ही चाय पिएगा। उसको मंदिर में ध्यान रहता है, चाहे किधर भी पड़ी होगी वहाँ नहीं पिएगा, वो बाबा की ही चाय पी कर आएगा। इतना वो धन्य हो चुका है। और बाबा मेरे को 3 बार, फिर तीसरी बार भी बताया कि चंपा, टीपू को कहीं छोड़ना नहीं। और वो 12 साल का, अभी 12 साल लग गया उसको, 11 साल पूरा हो चुका है, 12 साल लग गया। वो देसी कुत्ता है, देसी डॉग है, कभी बीमार नहीं पड़ा, कभी नहीं। और आपको पैसे देने के बाद भी ऐसा कुत्ता नहीं मिलेगा। इतना शांत, इतना समझदार, और आज तक किसी को काटा नहीं, किसी को भौंका नहीं। तो बाबा ने मेरे को 3 बार बताया कि मेरे को जब लंका जाना था, तब जो समुद्र के बीच रास्ता बनाना था, उस टाइम काफ़ी जीवों ने मुझे मदद की थी, उसमें से एक ये भी था। और ये उस टाइम वानर था, और अभी इतने जन्मों के बाद तेरे घर में फिर कुत्ते के रूप में आया है। ये बाबा ने मेरे को 3 बार रूब मेरे पास आके ये बात बताई। उसके बाद हमने छोड़ने का विचार छोड़ दिया। अभी 12वां साल लग गया, 8 जनवरी को 11 साल का हो गया है, और 12वां साल शुरू है। तो ऐसे ऐसे हमारे को अनुभव दिए हैं, और साईं हर जगह साक्षात है। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, साईं की लीलाएं, साईं की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारे, और मेरा वीडियो ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो सभी साईं भक्तों को दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम, और सबका मालिक है।